साथियों, कहते हैं अगर आप दूसरों के दुख को देखकर दुखी होते हो तो भगवान ने आपको इस दुनिया में भेजकर कोई गलती नहीं की। साथियों, ये कहने वाली बात ही नहीं, ये इस बात में सच्चाई भी है। ऐसा ही होता है। चलिए, आज हम एक ऐसी ही छोटी सी कहानी, प्रेरक कहानी सुनेंगे जो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। कहानी है एक कुशाग्र अनाथ लड़के की, जो बहुत बड़े बड़े सपने देखता है। देश विदेश घूमने के सपने देखता है, कार बंगला, गाड़ी बंगला सब कुछ चाहता है। और वो केवल सपने ही नहीं देखता, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत भी करता है। मन लगाकर पढ़ता है, अच्छे नंबर लाता है और टाइम निकाल कर पार्ट टाइम जॉब भी करता है। और वो नौकरी भी बड़े मन लगाकर करता है, जिसके कारण उसके मैनेजर, उसका मालिक और उसके साथ में काम करने वाले भी उससे बड़े खुश रहते हैं। अपने आसपास के माहौल को बड़ा सुंदर बना के रखता है। लेकिन जब तक उसको अपने सपने परेशान करते रहते हैं, सोच में डूब जाता है, तो एक दिन उसे इसी तरह परेशान देख उसके मित्रों ने उसे सलाह दी कि सुना है पास ही के गांव में एक संत महाराज रहते हैं, उनसे गुरु मंत्र ले लो। सुना है उनके गुरु मंत्र से बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है, बहुत सहायता मिली है। वह लड़का बिना समय गंवाए तुरंत फैसला करता है कि मैं भी जाऊंगा, गुरु महाराज से गुरु मंत्र लेकर आऊँगा और अपने सपनों को पूरा करूँगा। इसमें फ़र्क ही क्या पड़ता है, मैं जाता हूँ, अवश्य देखूँगा कि कौन गुरु महाराज हैं। और वह तुरंत ही अपने मालिक से छुट्टी लेकर निकल पड़ता है। चलते चलते शाम हो जाती है। वो एक गांव के किनारे पहुंच जाता है। अंधेरा हो गया, रास्ता सूझता नहीं है। तो पास ही में उसे एक हवेली दिखाई देती है, वहाँ जाता है और अपना परिचय देता है तथा आश्रय मांगता है, प्रार्थना करता है। हवेली की मालकिन उसकी प्रार्थना स्वीकार करती है। उसे कहती है तुम अवश्य यहाँ रुक सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम भी करना होगा। और लड़का बड़ा खुश होता है कि अरे वाह, मैं किसी के काम आ सकूँ, इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य क्या होगा। तुरंत पूछता है कि बताइए क्या बात है। तो वो महिला कहती है, बेटा मेरी 20 साल की लड़की है जो आज तक बोली नहीं, तुम गुरु महाराज से पूछ कर आना कि वो कब बोलेगी। इतना बोलते बोलते उस महिला की आंखों में आंसू आ गए। लड़का भी बहुत भावुक हो जाता है और निश्चय कर लेता है कि ज़रूर मैं इनके सवाल का जवाब लेकर लौटूंगा। और सुबह होते ही वहाँ से निकल पड़ता है। चलते चलते एक पहाड़ के पास पहुँचता है, जिसको लांघ कर उसे महाराज के पास जाना होता है। चढ़ाई शुरू करता है, वैसे ही उसे पास में एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। उनसे बातचीत करता है तो वो कहते हैं कि मैं बरसों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। लड़का अपनी बात बताता है कि मैं गुरु महाराज से अपने सवाल का जवाब लेने जा रहा हूँ। तो बूढ़ा जादूगर उससे कहता है मेरे सवाल का भी जवाब लेकर आना, मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्ति की मदद से पहाड़ पार करा देता हूँ। और वह मिनटों में ही बड़ा पहाड़ जादूगर की सहायता से पार कर लेता है। अब जिंदगी है, समस्याएं तो कम होगी नहीं। एक समस्या से निकला तो दूसरी समस्या सामने खड़ी हो गई। अब उसे एक बहुत बड़ी नदी पार करके जाना था, निर्जन स्थान, कोई साधन नहीं उस नदी को पार करने का। तभी पास में वह देखता है एक कछुआ है, उसके पास जाता है तो कछुए से बातचीत करता है, कछुए को बताता है। तो कछुआ बोलता है अच्छा तुम महाराज के पास जा रहे हो, तो ऐसा करो मेरा भी एक सवाल है, तुम उसका जवाब पूछ कर आना, मैं तुम्हें नदी पार करा देता हूँ। सो वो लड़का कहता है अवश्य, मैं आपका सवाल पूछ कर रहूँगा। और कछुआ कहता है कि मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ, बरसों से तपस्या कर रहा हूँ, तुम पूछ कर आना मैं कब बनूँगा ड्रैगन। तो इतना कहकर कछुआ उस लड़के को नदी पार करा देता है। वह आश्रम में पहुँचता है। आश्रम में पहुँचते फिर एक नई परेशानी। उसे वहाँ पहुँचकर पता लगता है कि महाराज केवल एक व्यक्ति को केवल 3 ही प्रश्न का जवाब देते हैं। अब लड़के के सामने गहन समस्या कि मैं तो 3 लोगों का उपकार लेकर यहाँ तक पहुँचा हूँ, तीनों ने मुझे अपने अपने सवाल दिए हैं, मैं किसका सवाल छोड़ूं। महिला को याद करता है कि उसका सवाल छोड़ दिया तो उसकी आंखों के आंसू इसे ऐसा करने से रोक लेते हैं कि नहीं, मैं उनके सवाल का जवाब तो ज़रूर पूछूंगा। फिर जादूगर का बूढ़ा जर्जर शरीर याद आता है।
नहीं, मुझे उनकी मदद करना भी मेरा परम कर्तव्य है। और फिर कछुए का सवाल याद आता है तो सोचता है कि अरे, अगर आखिरी क्षण पर कछुआ मेरी मदद नहीं करता तो मैं यहाँ पहुँच ही नहीं सकता था। सो मेरा सबसे पहला कर्तव्य यह बनता है कि जिन लोगों ने मुझे सहायता की है, मैं उनके प्रश्नों का जवाब लेकर यहाँ से लौटूँ। और निश्चय कर लेता है कि मैं अपने सवालों का जवाब गुरु महाराज से नहीं पूछूंगा। मैं उन लोगों को सवाल पूछूंगा, उन लोगों का सवाल पूछूंगा जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, जिन्होंने मेरी सहायता की है। और गुरु महाराज से मिलकर उनके प्रश्नों, सारे प्रश्नों के, तीनों प्रश्नों के जवाब लेकर लौटता है तो देखता है कि कछुआ बड़ी बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा है। और जैसे ही कछुआ उसे देखता है, उससे उछलकर पूछता है कि क्या तुम मेरा जवाब लाए? वो कहता है, हाँ, मैं आपका जवाब लाया हूँ। गुरु महाराज ने कहा है, जैसे ही तुम अपना कवच छोड़ दोगे तुम ड्रैगन बन जाओगे। और कछुआ वैसा करता है, मिनटों में वह ड्रैगन बनकर उड़ जाता है। और जो कवच वो छोड़ कर गया होता है उसमें अमूल्य मोती होते हैं। लड़का उसे उन मोतियों को बटोर कर आगे बढ़ता है तो फिर वही देखता है कि बूढ़ा जादूगर उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। और उसे भी बोलता है कि महाराज ने बोला है कि जिस दिन तुम अपनी जादुई छड़ी छोड़ दोगे उसी दिन तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। और जादूगर वैसा करता है और वह स्वर्ग पहुंच जाता है। लड़का वो छड़ी लेकर आगे बढ़ता है और जैसे ही वो हवेली के निकट पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर माँ और बेटी बहुत उत्सुकतापूर्वक, बहुत व्यग्रता से उसकी राह देख रहे हैं। और जाते ही उससे पूछते हैं कि हमारे सवाल का जवाब लाए हो? तो वो कहता है, अवश्य लाया हूँ। महाराज ने कहा है कि बेटी की शादी कर दो, वह बोलने लगेगी। और उस माँ को प्रश्न का जवाब सुनते ही विह्वल हो जाती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं और लड़के से प्रार्थना करने लगती है कि बेटा, तुमसे अच्छा वर हमें और कौन मिलेगा। और उससे प्रार्थना करती है कि तुम मेरे बेटी से शादी कर लो। और लड़का भी तैयार हो जाता है क्योंकि उसने दूसरों की सहायता करने का निश्चय कर रखा था। उससे शादी करता है। शादी होते ही और लड़की पहला वाक्य बोलती है कि मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूँगी, क्योंकि आप ही के कारण मुझे वाणी मिली है। और दोनों की शादी हो जाती है। और यहाँ कहानी खत्म होती है कि लड़के की सूझबूझ, सौहृदयता, सद्बुद्धि के कारण उस गरीब अनाथ लड़के को वह सब कुछ मिल गया जो वह चाहता था। और केवल उसने अपने लिए नहीं सोचा, जिसके कारण उसको इतना कुछ एक साथ मिला, रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, भरा पूरा परिवार और अच्छे मित्र। सो दोस्तों, ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है और अंत में हम क्या देखते हैं कि अच्छे व्यवहार और सद्बुद्धि के कारण उस लड़के को धन संपत्ति, भरा पूरा परिवार मिला। और प्राथमिकता हम दूसरों को देते हैं तो भगवान हमें प्राथमिकता देता है। और आप दूसरों का भला पहले सोचते हैं तो भगवान हमारा भला सोचता है। तो साथियों, ये हमको सोचना है कि हम भगवान का आशीर्वाद चाहते हैं या नहीं। मुझे विश्वास है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।